अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी क़ायदा कुरान मजीद सीखने के लिए नूरानी क़ायदे का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नूरानी क़ायदा अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप कुरान मजीद अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने नूरानी क़ायदा अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आप कुरान मजीद बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। मैंने वोट लिए थे और आप लोगों से पूछा था कि इस चैनल पर कुरान मजीद सीखने का सिलसिला शुरू करना चाहिए या नहीं, तो 17,000 वोट मिले, जिसमें से 95% वोट ये मिले कि हाँ, इस चैनल पर कुरान मजीद सीखने का सिलसिला बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना चाहिए। और 3% वोट नहीं के मिले और 3% लोगों ने 50-50 पर क्लिक किया। तो 95% लोगों की ये डिमांड थी कि हाँ, इस चैनल पर कुरान मजीद को बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखाने का सिलसिला शुरू करना चाहिए। इसी वजह से आज से बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग कुरान मजीद सीखने का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो जो मेरा दूसरा चैनल है a.m.qasimi ऑफिशियल, उस चैनल पर मैं नूरानी क़ायदा कंप्लीट करा चुका हूँ, अम्मा का 30वां पारा और फिर सूरह बकरा भी अल्लाह के फजल करम से कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन चूंकि इस चैनल पर लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं तो फ़ायदा लोगों को ज़्यादा पहुँचेगा। और मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी तो कोशिश ही यही है कि हर मुसलमान कुरान मजीद पढ़ना सीख जाए। तो जितने भी मेरे प्लेटफॉर्म हैं मेरी बात पहुँचाने के, और जितने भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं कुरान की दावत लोगों तक पहुंचा सकता हूं, कुरान लोगों को पढ़ना सिखा सकता हूं, वो सारे प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूं और कर रहा हूं और इंशाअल्लाह करता रहूँगा कि कुरान मजीद की तालीम हर घर तक पहुंच जाए। आप बड़े आसानी के साथ, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस क्लास से, जो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ, अगर आप इस क्लास से जुड़े रहेंगे तो 1 साल जब लगेगी कि इंशाअल्लाह आप कुरान मजीद पढ़ना सीख जाएंगे। तो आज से बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग है कुरान मजीद सीखने की, और कुरान मजीद सीखने के लिए नूरानी क़ायदे का पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। तो आज से हम नूरानी क़ायदे की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और नूरानी क़ायदे के पहले पेज में ही है अलिफ बा ता, जिसको हम कह सकते हैं कि अरबिक के अल्फ़ाबेट्स बोल सकते हैं हम, यानी अरबी के अल्फाज, कुरान मजीद के अल्फाज। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अल्फाज कैसे निकलते हैं, कौन सा लफ्ज़ कैसे पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आज पढ़ाने जा रहा हूँ और बड़े आसान तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। कोई ज़्यादा मैं टाइम भी नहीं लेता हूँ, ज़्यादा कोई मुश्किल तरीके से मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। मेरी अपनी कोशिश ये रहती है जितना आसान, जितना सहल हो सके उस तरह से आपको कुरान मजीद पढ़ाने का, कुरान मजीद की क्लास दी जाए। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ नूरानी क़ायदे का बिल्कुल पहला पेज। आइए नूरानी क़ायदे की तरफ चलते हैं। तो ये है नूरानी क़ायदा। आप ये किसी भी इस्लामिक बुक स्टोर से जाके ख़रीद सकते हैं। ये नूरानी क़ायदा है, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बिल्कुल बेसिक सी जो चीज़ें आम तौर पर हर मुसलमान जानता है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है क्योंकि कोई नहीं भी जानता होगा, और अगर आप जानते हैं तो अगर कोई मिस्टेक होगी तो उस मिस्टेक को आप दूर कर लेंगे, और अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। जब भी कोई नई चीज़ हम शुरू करते हैं तो इस दुआ को हमें 3 मरतबा पढ़ना चाहिए। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फ़त्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा। ठीक है, ये देखिए, ये कहलाते हैं अरबिक अल्फ़ाबेट्स। जैसे इंग्लिश में होते हैं अल्फ़ाबेट्स ABCD, हिंदी में होते हैं छोटा बड़ा, इसी तरह से अरबिक में ये होते हैं। दूसरी लैंग्वेज में और अरबिक में फ़र्क ये है कि अरबिक में लफ्ज़ निकाले अलग टाइप से जाते हैं। ज़बान के किनारे बदलने से लफ्ज़ों की अदायगी बदल जाती है ना। जैसे आके आपको बहुत सारे लफ्ज़ सेम लगते होंगे, जैसे कि ज़ाल है, ज़ा है, लेकिन ये सेम नहीं होते। इनको निकालने का तरीक़ा होता है जो इंशाअल्लाह आगे चल के आप जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अलिफ़, ये अलिफ़ पढ़ा जाएगा। ठीक है, आप देखिए बा के ऊपर अब जितने भी लफ्ज़ आएंगे उनको आप खींच कर पढ़ेंगे। आप अभी से खींच कर पढ़ने की आदत बना लें, यानी आप किसी भी लफ्ज़ को जब पढ़ें तो खींच कर पढ़ेंगे आप। ठीक है, ताकि अभी से आपकी सांस खींचने के एबल हो जाए, क्योंकि अभी से जब आप खींच कर कोई लफ्ज़ पढ़ेंगे तो आगे फिर जब कोई बड़ा लफ्ज़ आएगा या बड़ी आयत आएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए हम इसको खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ़, अब देखिए बा। ठीक है, अब आप इसको बे पढ़ना चाहें तो बे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है इसको आप बा पढ़ें, एकदम थोड़ा सा और आसान तरह से पढ़ें। ये जब अपने बच्चों को पढ़ाएं तो बा ही पढ़ें। ये बिल्कुल आसान तरीक़ा है कुरान मजीद सीखने का। तो अलिफ़ बा ता, फिर ये सा। ठीक है, अब देखिए
जीम। ऐसे ही आपको एक सांस में एक लफ्ज़ पढ़ना है और खींच कर पढ़ना है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं जीम ऐसे पढ़ दें आप, ऐसे ही इसको पढ़ दें बा, ऐसा नहीं, खींच कर पढ़ना है। बा पूरी एक सांस में, और उस सांस को जितना लंबा आप कर सकते हो उतना लंबा करिए। जीम, ठीक है। हा, इस हा की आवाज़ जो है ये हलक से निकलती है, और ये एकदम से नहीं निकलेगी, बल्कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ ये खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा। हा, खा, ठीक है। अब देखिए दाल। इस टाइप से आप पूरी एक सांस में जितना खींच सकते हैं खींचिए, आदत डालिए अभी से, ठीक है। दाल। अब दाल में जो है ज़बान का किनारा, यानी ज़बान की जो नोक है आगे वाली, ये आगे के दांतों से लगेगी। दाल, इस टाइप से, ठीक है। ज़बान की आगे वाली नोक जो है वो आगे वाले दांतों से लगेगी। दाल। रा, ठीक है। फिर ये जा। इस जा में और जाल में यही डिफरेंस है। दाल में आवाज़ जो निकलती है ज़बान का आगे की जो नोक होती है वो आगे वाले दांतों से लगती है, और जा में नॉर्मल ज़बान जो लगती है वहीं लगेगी। ये डिफरेंस है बिटवीन जाल और जा। सीन, ठीक है। सीन। शीन, इसमें शीन की आवाज़ निकलती है और इसमें सीन की आवाज़ निकलती है। शीन, पूरी एक सांस में पढ़ना है। सौद, ठीक है। सौद। आगे देखिए वौद। अब इसको द्वात कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग ज़ुआत पढ़ते हैं, तो ये ना तो ये ज़ुआत पढ़ा जाएगा ना ये दुआत पढ़ा जाएगा, बल्कि ज़बान की जो साइड वाला किनारा है ज़बान का, राइट साइड या लेफ़्ट साइड आप ले लें, उसको साइड के दांतों से लगाना है। वौद, वौद, मोटा करके, ठीक है। इसको बस आप इतना समझ लें, ज़्यादा अभी मत जाएं। जैसे जैसे आप पढ़ना सीख जाएंगे इंशाल्लाह मैं इसको आगे चल के ठीक करा दूंगा। फिर ये देखिए पौ, ये मोटा करके पढ़ा जाएगा। पौ, मोटा करके पढ़ा जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वौ, वौ। इसमें जो है ज़बान का किनारा आगे वाले दांतों से ही लगेगा, लेकिन यहाँ तो लग रहा था दांतों से, यहाँ लगेगा दांतों की जड़ में, आगे के दांतों की जड़ में। वौ, इस टाइप से। अब देखिए आईन, इस टाइप से इसको पढ़ेंगे आप। इसको आईन प्रैक्टिस करिएगा। आगे देखिए गईन, ठीक है। आगे देखिए फा, काफ। अब इस काफ की आवाज़ जो है हलक से निकलेगी। काफ, ये काफ। लाम, इस टाइप से आपको ये खींच खींच कर पढ़ना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको लगेगा यार खींच के पढ़ने में क्या हो रहा है, लेकिन आप इसको खींच कर ही पढ़ें, इसका बड़ा फ़ायदा आप आगे देखेंगे। मीम, नून, पूरी एक सांस में जितना आप सांस को लंबा कर सकते हैं। वाव, ठीक है। हा, हमज़ा, या, बस। तो ये हमारे हो गई, यहाँ से जो अरबिक अल्फ़ाबेट्स हैं वो आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि किस टाइप से आपको ये पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बस आज के लिए इतना, ज़्यादा मैं डीप नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल अभी शुरुआत है। इंशाल्लाह आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे और भी चीज़ें हम समझते चले जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।